हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल को लेकर के चल रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसकी राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ लिया था। उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के भी देख सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की जो भी सामाजिक, आर्थिक और जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक जो तथ्य है उसको हम लेकर के चलेंगे और ये जितने भी कंसेप्ट या जितने भी फैक्ट हैं ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, इवन यूपीपीसीएस का जो प्री का एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। समान रूप से किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। जहां पर इतिहास या जो भी जीके वगैरह पूछी जाती है वहां पर सब जगहों पर ये सभी जो वीडियो है या जो वीडियोज हैं ये पूरी सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसको एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो भी कंसेप्ट और जो भी फैक्ट लिया हुआ है वो आपके जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उसी तरीके से मैंने चीजों को रखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते एक एक फैक्ट को, एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसके अंतर्गत जो सामाजिक स्थिति थी, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमने उसकी राजनीतिक स्थिति को समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तीनों स्थितियों को अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो भी उत्तर वैदिक काल की जो भी सामाजिक स्थिति थी उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ था कि जो कुल था, कुल का अर्थ यहाँ पर हो गया कि जो परिवार था, यानी कई, कुल का मतलब एक परिवार, और कई परिवार मिलकर के एक गांव का निर्माण करते थे, कई गांव मिलकर के एक विश्व का निर्माण करते थे और कई विश्व मिल करके एक जन का निर्माण करते थे। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जन से हम जनपद की ओर बढ़ गए थे और मौर्य काल वगैरह में हम देखेंगे महाजनपद को। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कुल था, कुल से मिलकर के ग्राम, ग्राम से मिलकर के विश्व और विश्व से कई विश्व मिलकर के जन, और कई जो जन थे यानी पुरु और जो भारत और जो पुरु वंश था इनकी लड़ाई हुई थी। तो ये जब वैदिक काल में इनकी लड़ाई हुई थी और उत्तर वैदिक काल में ये आपस में मिल गए और जन बन गए। तो ये जन बन गए और जन से उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण हुआ और मौर्य काल में हम महाजनपद को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से देखा कि कुल से ग्राम, कई ग्राम से मिलकर के विश्व, कई विश्व मिलकर के जन का निर्माण करते हैं। और सामाजिक स्थिति जो थी, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में, वर्ण व्यवस्था क्या होती थी कि कर्म के आधार पर होती थी। जिस प्रकार का लोग व्यवसाय करते थे तो उस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोग उस वर्ण को रिप्रेजेंट करते थे या दिखाते थे या दर्शाते थे। इस समय क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ना हो करके जन्म आधारित हो गई, यानी जो वंशावली थी उसका निर्माण शुरू हो गया। यानी जो भी लोग थे, जिस प्रकार से वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में कर्म के आधार पर ना हो करके जन्म के आधार पर इसका निर्माण हो गया। और फिर इसी तरीके से प्रथा होगी कि जो जिस जगह पर जन्म लेता था, तो जैसे मान लीजिए ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में तो क्षत्रिय, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निर्माण हो गया और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार की जातियों का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित ना होकर के जन्म पे आधारित हो गई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे बड़े ब्राह्मण को माना जाता था, फिर उसका क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। हालांकि मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में इन सभी का जो व्यवस्था थी, जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म आधारित थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इन 3 जातियों को, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को कहते थे द्विज। इनको कहते थे द्विज, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को मिला करके कहते थे द्विज, यानी द्विज की श्रेणी में आते थे। द्विज का अर्थ हो गया कि 2 बार जन्म लेता हो, तो ये द्विज की श्रेणी में आते थे। और यहाँ पर जो वैश्य था, ये उस समय सिर्फ कर तो देने का कार्य यही करता था, ये टैक्स देने का कार्य करता था। जो वैश्य था सिर्फ यही कर देता था और इसके दिए हुए कर से ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग ये अपना जीवन निर्यापन करते थे। शूद्र था तो शूद्र और स्त्री ये 2 ऐसे थे
इनको उपनयन का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हो गया। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य इनको द्विज कहा जाता था, और इन्हीं को यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको ही उपनयन का जो संस्कार था, जैसे कि यज्ञोपवीत जो संस्कार था जिसके अंतर्गत हम जनेऊ धारण करते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको द्विज कहा जाता था, तो इन्हें ही उपनयन संस्कार का अधिकार था। लेकिन शूद्र और जो स्त्री है इन्हें उपनयन संस्कार का जो अधिकार नहीं था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब वर्ण व्यवस्था हो गई और जन्म पे आधारित हो गई, तो इसी समय, सबसे पहले इसी समय गोत्र की प्रथम अवधारणा का वर्णन यहाँ पर मिलता है कि यानी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत गोत्र की जैसी व्यवस्था पहली बार सामने आई। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि द्विज इनको कहा जाता था, जो शूद्र थे ये क्या था, इसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। लेकिन एक चीज यहाँ पर समाज में इतना होने के बावजूद भी अस्पृश्यता नहीं थी, छुआछूत की भावना नहीं थी, और शूद्रों को स्थिति, उसकी स्थिति में थोड़ी सी गिरावट हुई थी। वैदिक काल में स्थिति इनकी ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और मैंने बताया कि गोत्र की प्रथम अवधारणा आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, चूंकि व्यवस्था कर्म आधार, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार न होकर के जन्म आधारित होगा, और जो जिस कुल में जन्म लेता था उसी गोत्र की व्यवस्था के अंतर्गत उसका ये निर्माण होता चला गया। वह बात करते अगर परिवार की, तो परिवार संयुक्त होता था और परिवार पितृसत्तात्मक होता था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी। हालांकि जो सभा थी, समिति थी और जो विदथ थी, तो इस प्रकार की जो समितियां थी, मैंने आपको पिछली वीडियोस में इनको अच्छे से बताया है। तो ये जो इस प्रकार की जो समितियां थी, इनको समाप्त कर दिया गया, और स्त्री की जो स्थिति में कुछ तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो बाल विवाह इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह ये सारी प्रथाएं थी, यानी स्त्रियों की स्थिति उतनी भी दयनीय नहीं थी। हालांकि ऋग वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। आइए उसको और समझ लेते हैं। तो जो जाबालोपनिषद है, इसमें 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है। किस प्रकार की 4 प्रकार की जो आश्रम थे? पहला था ब्रह्मचर्य। 0 से 25 साल की जो उम्र के लोग होते थे उनको ब्रह्मचर्य का जो पालन करना पड़ता था। इसमें क्या होता था कि जो गुरुकुल में जा करके विद्या सीखता था, यानी ज्ञान लेता था, वेदों को पढ़ता था। तो इस प्रकार को जो 25 साल तक की जो उम्र थी, इसे ब्रह्मचर्य के आश्रम के अंतर्गत देखा जाता था। इसके बाद गृहस्थ आश्रम जो होता था वो 25 से 50 साल की उम्र तक होता था, और यहाँ पर व्यक्ति विद्या समाप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। इसके बाद वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होगा कि वन में जाकर के जो 75 साल की उम्र से लेकर के और 50 साल से 75 साल की जो उम्र थी, तो मनुष्य क्या करता था? वानप्रस्थ अपनाता था, वन में चला जाता था। और उसके बाद जो चौथा है जो है संन्यास आश्रम, यह है 75 से 100 साल की उम्र। और इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति होता था वो मोक्ष को प्राप्त करता था, यानी पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाता था और जीवन पर्यंत मृत्यु तक मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करता था। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन बना। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको द्विज कहा जाता था। उपनयन संस्कार शूद्र और स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं था, अस्पृश्यता नहीं थी, लेकिन शूद्रों की स्थिति में कुछ गिरावट हुई थी। और इसी प्रकार से स्त्रियों की स्थिति में वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट देखने को मिली। मैंने बताया परिवार संयुक्त था, पितृसत्तात्मक था। जाबालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम ब्रह्मचर्य का जो आश्रम था। मैंने बताया कि 0 से 25 साल की उम्र में इस ब्रह्मचर्य का जो आश्रम था इसको अपनाया जाता था। और इसमें क्या होता था कि उपनयन के बाद गुरुकुल जाना होता था। और जो ब्रह्मचर्य 2 प्रकार के होते थे। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रह्मचर्य में क्या होता था कि उपनयन संस्कार के बाद विद्या के लिए यानी ज्ञान हेतु गुरुकुल जाने की व्यवस्था की गई थी। उस व्यवस्था को, उस आश्रम को कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं।
और इसी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। तो मैंने बताया ब्रह्मचर्य दो प्रकार का था, एक था उपकुर्बाण, एक जो आश्रम था उसको बोलते हैं उपकुर्बाण। क्या बोलते हैं? उपकुर्बाण। तो एक आश्रम था उपकुर्बाण और दूसरा जो आश्रम था वो था नैष्ठिक। वो क्या था? नैष्ठिक। तो उपकुर्बाण में क्या होता था कि जो भी व्यक्ति था या जो भी मनुष्य था, विद्या को समाप्त करने के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, तो वो व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य की, उसको बोलते थे उपकुर्बाण। लेकिन जो नैष्ठिक थी, तो ये क्या होता था कि जीवन पर्यंत गुरु के पास रहता था और विद्या का अध्ययन करता रहता था, तो इसको बोलते थे नैष्ठिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम दो प्रकार के होते थे, उपकुर्बाण और नैष्ठिक। यहां पर मैंने आपको बताया कि उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल जाना पड़ता था, और मैंने आपको बताया कि जो उम्र है उपनयन संस्कार की उम्र भी अलग अलग थी, क्योंकि द्विज लोक का जो उपनयन संस्कार होता था, तो जो ब्राह्मण था उसकी उपनयन संस्कार की जो आयु होती थी वो होती थी 8 वर्ष, क्षत्रिय की होती थी 11 वर्ष, और जो वैश्य होते थे उसकी अवस्था होती थी उपनयन संस्कार की, वो होती थी 12 वर्ष। तो इस प्रकार से अभी तक हमने समझा क्या कि सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम ब्रह्मचर्य के आश्रम तक पहुंचे हैं। आइए देखते हैं गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम क्या होता था? सबसे प्रमुख आश्रम होता था, और यहाँ पर 5 यज्ञों की व्यवस्था थी। 5 प्रकार के यज्ञ थे। ये यज्ञ कौन कौन से थे? पहला यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ था देव यज्ञ, तीसरा था पितृ यज्ञ, चौथा था नर यज्ञ था, और या मनुष्य यज्ञ जिसको कहते थे, और जो 5वां होता था वो होता था भूत यज्ञ। तो यहाँ पर 5 प्रकार के यज्ञों की व्याख्या दी गई गृहस्थ आश्रम में, और 3 प्रकार के ऋणों से मुक्ति की बात इसी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत की गई है। 3 प्रकार के जो ऋण होते थे वो होते थे देव ऋण, इसमें देव की पूजा अर्चना, उनको यज्ञों के माध्यम से उनकी आहुति उनको दी जाती थी, तो होता था देव ऋण। यहाँ पर ऋषियों के लिए क्या होता था कि जो भी वेद थे उनको पढ़ करके ऋषियों के ऋण को उतारा जाता था। और यह पितृ ऋण था, तो तीसरा क्या था? ये था यहाँ पर पितृ ऋण। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण इसको हमने देख लिया। इसके बाद अगर अच्छा ये पितृ ऋण क्या होता? तो संतान उत्पत्ति करके हम पितृ ऋण को चुकाते थे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की यहाँ पर व्याख्या की गई थी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत, जो कि सबसे प्रमुख आश्रम था, जिसके अंतर्गत 5 यज्ञ और 3 ऋण से मुक्ति की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा कुछ और थे, जैसे संस्कारों की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार 11वें नंबर पर था, और 16 प्रकार के संस्कार मुख्य रूप से थे। 16 प्रकार के संस्कारों को आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहला जो है वो है गर्भाधान, यानी गर्भ को जो धारण करते थे स्त्री, वो होता था गर्भाधान। तो पहला संस्कार। पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन जो संस्कार हुआ करता था। सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंतिम। यहाँ पर जात कर्म का अर्थ यह हो गया कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो प्रक्रिया की जाती थी, जो भी संस्कार किए जाते थे, उसे बोलते थे जात कर्म। नामकरण यानी उसका नाम रखा जाता था। निष्क्रमण के अंतर्गत क्या होता था कि सूर्य को अर्घ्य दिलवाना, यानी सूर्य दर्शन करके उसको सूर्य को अर्घ्य दिलवाना, वो होता था निष्क्रमण। अन्नप्राशन, बच्चों को पहली बार भोजन या कुछ अन्य खिलाया जाता था। चूड़ा कर्म। कर्ण भेदन, ये इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्ण भेदन यानी मुंडन है या कान छेदन की व्यवस्था आज भी है, उस प्रकार का कर्म था। विद्या आरंभ यानी पढ़ाई से रिलेटेड, यानी उसको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। उपनयन संस्कार यानी जो यज्ञोपवीत जो जनेऊ संस्कार होता है। वेदारंभ, वेद को पढ़ना स्टार्ट होता था। केशांत, समापवर्तन का अर्थ हो गया कि जो पढ़ाई थी वो समाप्त हो जाती थी, तो उसको बोलते थे समापवर्तन। विवाह होता था, और उसके बाद 16वां संस्कार था, होता था अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार से हमने इसके 16 संस्कारों को देख लिया है। अब हम देख लेते हैं इसकी आर्थिक स्थिति को हम देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमने सामाजिक स्थिति को देखा। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति को। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लोहे की खोज हो चुकी थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की जो समयावधि है वो होती है उत्तर काल की। और इस समय क्या हुआ था कि लोहे की खोज हो चुकी थी, जिसके आधार पर क्या हुआ था कि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो था कृषि पर। कृषि की एक व्यवस्थित
कृषि की जाती थी। अर्थ ये हो गया कि कृषि से रिलेटेड जो भी औजार थे उनका निर्माण हो चुका, जंगलों की सफाई, खेतों की सफाई होने लगी, तो जिसके माध्यम से क्या हो गया था कि जो कृषि आसान हो गई थी और हम उस पर अधिशेष उगाने लगे थे। तो मुख्य अगर व्यवसाय की बात करें तो वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, और जो गौड़ व्यवसाय था वो था आपका कृषि। क्योंकि स्थायी व्यवस्था नहीं थी, लोग वैदिक काल में घुमक्कड़ थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था कि इनकी स्थिति स्थायी होने लगी थी, लोग खेती करके एक जगह पर रहने लगे थे। अच्छा, कृषि तो करने लगे थे, लेकिन भूमि की जो व्यवस्था थी वो ऐसी नहीं थी कि लोग उसके मालिक हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जो भूमि थी उस पर रहते रहते उस जमीन के मालिक बनने लगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था का आरंभ होता था उत्तर वैदिक काल से। तो मैंने आपको बताया कि लोहे का जो उपयोग प्रारंभ हो गया था, और जो मुख्यतः लोहे का इस्तेमाल हुआ था वो हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी पंजाब में, राजस्थान में। इन जगहों पर प्राचीन लोहे के इस्तेमाल करने के साक्ष्य मिले हैं, यानी प्राचीनतम जो लोहे के कहते हैं कि इनके लोहे का इस्तेमाल कहां पर हो रहा था। इसके अलावा हम देखेंगे अगर कि जो कृषि थी, कृषि क्या थी, यह मुख्य व्यवसाय थी, कृषि मुख्य व्यवसाय थी। और जो कृषि थी उसके अंतर्गत क्या था, जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, इस शतपथ ब्राह्मण में कृषि से रिलेटेड जो भी 4 विधाएं थी, 4 विधाएं कौन कौन सी थी, बुआई थी, कटाई थी, मड़ाई थी। ये चारों व्यवसाय यानी जुआई, बुआई, कटाई, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये चारों जो विधा थी ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जुताई करते हैं या बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, फिर मड़ाई करते हैं, किस प्रकार से अन्न को प्राप्त करते हैं। ये सारी व्यवस्था का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा यजुर्वेद में ही जो ब्रीही का मतलब हो गया धान, यव का मतलब हो गया जौ, गोधुम का मतलब हो गया गेहूं, और इसके अलावा माड़ है, माड़ यानी उड़द, मृदंग यानी मूंग जो होती है। तो इन अनाजों के क्या भाई नाम दिया गया है, इनके बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद के अंतर्गत। और यजुर्वेद में ही जो मछुआरा है, यजुर्वेद में ही जो मछुआरा है उसको कहा गया है कैवर्त। यजुर्वेद में जो मछुआरा है उसको कहा गया है कैवर्त। क्या कहा गया है, कैवर्त कहा गया है। तो अभी तक हमने आर्थिक स्थिति में देखा कि मुख्य व्यवसाय कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में चारों प्रकार की विधाओं का वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई की जाती है। यजुर्वेद में गोधूम है यानी यव यानी जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, इन सब के बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद में ही जो मछुआरा है उसे कैवर्त कहा गया है। इसके अलावा जो 24 ऐसा एक हल की प्राप्ति हुई है, ऐसे हल की प्राप्ति हुई है जिसमें एक साथ 24 जो बैल हैं, 24 बैल को यानी एक तरफ 12, दूसरी तरफ 12 24 यानी 12 जोड़ी बैल यानी 24 जोड़ी बैल, इस प्रकार का हल मिला कि जिसके अंतर्गत 24 बैल एक साथ जुताई करने में उपयोग किए जाते थे। तो उस प्रकार के 24 बैलों वाले हल की भी प्राप्ति हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और देख रहे हैं कि जैसे वो है श्रेणी और श्रेष्ठिन। तो श्रेणी क्या है, तो जो लोग व्यापार करते थे, जो भी लोग व्यापार करते थे उसे श्रेणी कहा जाता है। और जो श्रेष्ठिन है, ये श्रेष्ठिन क्या है, इन्हीं श्रेणियों में जो श्रेष्ठ जो होता था, इन्हीं श्रेणियों में जो श्रेष्ठ होता था या जो सबसे बड़ा होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता है। और जो व्यापार था, व्यापार करने वालों को श्रेणी कहा जाता है, उसमें जो श्रेष्ठ होता है उसको श्रेष्ठिन कहा जाता है, जो बड़ा होता है उसको श्रेष्ठिन कहा जाता है। और जो व्यापार होता था वो विनिमय के माध्यम से ही किया जाता था। विनिमय का अर्थ होगा कि एक सामान लेकर के उसके एवज में दूसरा सामान दिया जाता था। ये जो विनिमय व्यवस्था पर आधारित व्यापार था। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ और चीजें देख लेते, जैसे है निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन। तो निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन ये क्या है, ये एक प्रकार के माप की इकाई है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं निष्क, तो निष्क क्या होता था, निष्क पहले सोने का, निष्क क्या होता था, निष्क पहले सोने का आभूषण होता था। क्या होता था, सोने का ये आभूषण होता था। निष्क को वैदिक काल में सोने का आभूषण के रूप में देखा जाता था।
और अगर बात करें तो सबसे अधिक जो लाल मृदभांड है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित था, जिसके अंतर्गत हमें उस समय के बारे में जो भी उस पर चित्रकारी वगैरह होती थी, सारी चीजें हमें जानकारी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हमने इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझ लिया है। अब हम इसकी समझेंगे धार्मिक स्थिति को। दोस्तों, हमने देख लिया था उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और हमने उसकी आर्थिक स्थिति को समझ लिया था। आइए हम इसको समझते हैं, यानी इसकी धार्मिक स्थिति को समझ लेते हैं। धार्मिक स्थिति क्या थी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था इसकी उपासना की पद्धति। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें उपासना की जो पद्धति थी उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था कि जहां हम प्रकृति की पूजा करते थे, एकेश्वरवाद को पूजते थे, वहां पर उसका स्थान ले लिया बहुदेववादी स्वरूप ने स्थान ले लिया और यज्ञ कर्म कांडों ने इसका स्वरूप ले लिया। यज्ञ कर्म कांडों के माध्यम से क्या होता था कि मंत्रोच्चारण होते थे, मंत्रोच्चारण पर विशेष बल दिया जाने लगा और जो पशु बलि थी इस पर भी विशेष बल दिया जाने लगा था। बहुदेववादी सिद्धांत था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भगवान प्रजापति थे, भगवान इंद्र थे, भगवान रुद्र थे, इनकी पूजा होने लगी, इनका स्थान उच्च हो गया और ये प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जो इंद्र थे, इंद्र वरुण और अग्नि, इनका जो महत्व था, इनका महत्व कम हो गया। इनका जो महत्व था, इंद्र वरुण और जो अग्नि थे, इनका महत्व क्या हो गया था? इनका महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया था। और मैंने बताया भगवान प्रजापति, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। और जो भगवान प्रजापति थे इन्हें हिरण्यगर्भा भी कहा जाता था। हिरण्य का अर्थ हो गया स्वर्ण, तो प्रजापति को हिरण्यगर्भा भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पूषण थे, ऋग्वैदिक काल में पूषण उन्हें पशुओं का देवता कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह शूद्र के देवता बन गए, यानी शूद्रों के देवता बन गया। कौन? पूषण। तो पूषण जो कि पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? ये शूद्रों के देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि 7 प्रकार के पुरोहितों का, ऋग्वैदिक काल में 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 14 प्रकार के जो पुरोहित थे उनका वर्णन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से क्या समझा कि धार्मिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में, वो सबसे प्रमुख थी उसकी उपासना की पद्धति में परिवर्तन हुआ और यज्ञ कर्म कांडों के माध्यम से मंत्रोच्चारण, पशु बलि पर बल दिया जाने लगा। इसके जो गूढ़ रहस्य थे कर्म कांडों के पीछे, उस पर उसकी खोजबीन होने लगी, यानी उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की जाने लगी। यज्ञ कर्म कांड, मंत्रोच्चारण, इसका प्रचार था या इस पर बल दिया जाने लगा। बहुदेववादी सिद्धांत, यहाँ पर बहुदेववादी जो स्वरूप है, धार्मिक स्थिति इस प्रकार की बन गई। पूषण, जिसको मैंने बताया कि पशुओं के देवता हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन गए। तो इस प्रकार से हमने ओवरऑल जो उत्तर वैदिक काल का पूरा सामाजिक स्थिति, इसकी धार्मिक, इसकी आर्थिक स्थिति, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा। इतनी मेहनत आप लोग के लिए करता हूं, तो चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों संग इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में महाजनपद काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।